जन स्वराज पदयात्रा के गोपालगंज जिला अधिवेशन में 2664 लोगों ने किया मतदान। कुल 2580 लोगों ने कहा जन स्वराज राजनीतिक पार्टी बने। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है कि अपने जीवन काल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल देख सकूं। जन स्वराज पदयात्रा के 124वें दिन आज गोपालगंज के गांधी कॉलेज मैदान में जन स्वराज अभियान के गोपालगंज जिले का अधिवेशन हुआ। आज के अधिवेशन में जन स्वराज के पार्टी बनने, लोकसभा चुनाव लड़ने और बिहार की सबसे बड़ी समस्या के मुद्दे पर मतदान हुआ। मतदान का नतीजा कुछ इस प्रकार रहा। कुल पड़े 2664 मत में से 2580 लोगों ने पार्टी बनने के पक्ष में वोट डाला। 64 लोगों ने मतदान के जरिए कहा कि पार्टी नहीं बननी चाहिए। अगर पार्टी बनती है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? इस सवाल के उत्तर में कुल 2664 वोट पड़े। इसमें से 2462 लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और 182 लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ वोट किया। बिहार के सबसे बड़ी समस्या के सवाल पर 58% लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ी समस्या बताया। वहीं 27% लोगों ने भ्रष्टाचार और 15% लोगों ने किसानों की बदहाली को समस्या बताया। कार्यक्रम के समापन पर मतदान के नतीजे सबके सामने रखे गए और मतों की गिनती भी मीडिया और लोगों के सामने की गई। आज के इस अधिवेशन में गोपालगंज जिले के जन स्वराज से जुड़े सभी 14 प्रखंडों से हजारों लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण जिले के जन स्वराज कार्यवाहक समिति के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वोटिंग से हुई। इसके बाद मंच पर विशिष्ट अतिथियों का आगमन और संबोधन हुआ। इसके पश्चात प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की सोच और विजन के बारे में अपनी बातों को रखा। उनके संबोधन के बाद राजनीतिक दल बनने और लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर हुए मतदान की गिनती हुई। मैं जन स्वराज का नेता नहीं, इसका सूत्रधार हूँ। आपके विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा, इसका गारंटर हूँ। प्रशांत किशोर। जन स्वराज अधिवेशन में आए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जन स्वराज के नेता नहीं हैं, बल्कि इसके सूत्रधार हैं। गांव, देहात, पंचायत, कस्बा, शहर से पैदल चलकर सही लोगों को ढूंढकर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं, बल्कि बराबरी में साथ चलने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। बिहार में जब पदयात्रा खत्म होगी तब सभी लोगों को एक मंच पर बैठाकर मिलकर ये तय करेंगे कि दल बनाया जाए कि नहीं। लेकिन अगर दल बना तो वह प्रशांत किशोर का नहीं, किसी एक व्यक्ति, जाति, परिवार का नहीं, बल्कि उन सारे लोगों का दल होगा जो इसे मिलकर चलाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आपके विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा, मैं इसका गारंटर हूँ। आप इस मुहिम पर यकीन कीजिए। सरकार में जाना और मुख्यमंत्री बनना सपना नहीं है। अपने जीवन काल में बिहार का देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर। गोपालगंज के कोने कोने से आए लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग अगर चाहते हैं तो पार्टी एक दिन में बन जाती। पार्टी बनाने में कितना समय लगता है? मैं बाकी की तरह दल न बनाकर पैदल चल रहा हूँ। आप पूछेंगे इससे क्या हासिल होगा? हम आपको बताते हैं कि हम पैदल इसलिए चल रहे हैं ताकि देख सके कि स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो किसान खेत में मेहनत कर रहे हैं उनकी फसल उपज रही है या नहीं, उसे उचित कीमत मिल रही है कि नहीं। हम पैदल चल रहे हैं तो पता चला है कि 5 किलो अनाज न मिलकर सिर्फ 4 किलो अनाज मिल रहा है। पैदल इसलिए चल रहे हैं ताकि आपकी पीड़ा को अपनी आंखों से देख सके। इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं ताकि आप जागरूक हो और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार के बारे में सोच सके। हमारा एक ही सपना है, अपने जीवन काल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल देखें। हमारा प्रयास है कि समाज को मत कर सही लोगों को बाहर निकालकर एक मंच पर लाना। पश्चिम चंपारण से 45,000 लोगों ने तय किया है कि वे जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे। पूर्वी चंपारण में ये संख्या 50 से 55,000 होगी। प्रशांत किशोर। गोपालगंज अधिवेशन में आए हजारों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने सोचा था जन स्वराज में 10,000 अच्छे लोगों को जोड़कर दल बनाया जाए, लेकिन मौजूदा समय में देखें तो यह संख्या 1 लाख हो गई है। पश्चिम चंपारण में ही ये संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई है जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बन गए हैं। आज पूर्वी चंपारण में पदयात्रा खत्म होने के बाद संस्थापक सदस्यों की संख्या 50 से 55,000 हो गई है। आने वाले समय में आप देखिएगा गोपालगंज में संस्थापक सदस्यों की संख्या 3 महीने के अंदर 25,000 से कम नहीं होगी। जरा सोचिए कि जिस दिन पूरे बिहार में पदयात्रा हो गई तो कितने लाख लोग जुड़ जाएंगे। बिहार के सभी लोग आपस में बैठकर तय करेंगे कि दल बनना चाहिए या नहीं। इसी अनपढ़ और जातियों में धर्म के आधार पर बटे हुए समाज ने वो व्यवस्था बनाई थी, तो ये बिल्कुल संभव है, आज भी इसको बनाया जा सकता है और इसको हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भरोसा रखिए, हम इसके नेता नहीं हैं,
हम इसके सूत्रधार हैं। आप जिस विश्वास, जिस आशा अपेक्षा से इससे जुड़ रहे हैं, उन आशाओं के, उस विश्वास के गारंटर हैं। किसी भी हालत में आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। जो लोग भी इससे जुड़कर बना रहे हैं इस व्यवस्था को, उनके साथ धोखा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। एक बार योजना बन जाए, लोग चुनकर आ जाएं, तो बिहार को आगे बदला जा सकता है। और नहीं बदलिएगा तो जिस दशा में आप जी रहे हैं, लिख कर रखिए, कोई दल, कोई नेता बिहार को अकेले नहीं सुधार सकता। आप देख रहे हैं पिछले 35 साल से लालू जी और नीतीश जी का शासन है। हम लोग भी उसमें जुड़े रहे हैं। हम लोगों ने देखा है उससे कोई बिहार का फायदा नहीं हो रहा है। जैसे आपने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा, उसको हटाकर अभी जो आपने राज बनाया है, अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। जनता को कोई नहीं पूछने वाला है। बहुत लोगों को, हम लोगों को लगा बीच में कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी वो महामानव हैं, आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे। वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करे। अगर आप जब जाइएगा, वो व्यवस्था बनाइएगा, तो आप में, बिहार में वो क्षमता है कि जो लड़के आज फैक्ट्रियों में बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप लिख कर रखिए। आदमी कहता कि बिहार में आई बालन बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहत। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप हमको नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, सरकार में जाना होता, तो नीतीश कुमार वोट करते बालन, नाव उनका डगमगाते बा, वही में जाके बैठ जाती। बेचारे ऐसा ही घबराई बालन। जब अभियो से आ जाइए, कैसे बचाइए। सरकार में जाना सपना नहीं है। ये सपना लेकर आए हैं, अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं इस सपने को लेकर कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में देखें। हम लोग के अपने जीवन काल में ऐसा भी समय आए जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। तो आप बताइए, बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और ये संकल्प लीजिए कि बिहार के बच्चे पूरे देश में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं।